बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल गूगल स्केचअप प्रो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं एक कार पॉइंट का व्हीकल पॉइंट का जो शेड बनाते हैं उसको बनाना, आयरन शेड बनाते हैं उसका बनाना सिखाऊंगा। बेसिक जो ट्यूटोरियल है उस हवाले से कि बिगनर के लिए नहीं है, ये बेसिक है। ये बेसिक किस तरीके से आप बनाते हैं, ठीक है। बिगनर के लिए इंशाल्लाह पार्ट 2 में आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। शेड बनाना सिखाऊंगा, आयरन शेड। अभी ये जो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने लगा हूँ, ये सिंपल आसान तरीकेकार से है कि आप शेड को किस तरह बना सकते हैं। ये जो डिज़ाइन मैंने आपके सामने तैयार किया है, इस तरह का डिज़ाइन आप एनीथिंग, कोई भी डिज़ाइन, बी टाइप, एल टाइप, जे टाइप, जो कोई भी शेप आप तैयार कर सकते हैं, कोई भी एंगल टाइप आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक सिंपल ये शेड की शक्ल में एक ये डिज़ाइन तैयार किया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर हमने शेड तैयार करना है और कितने फास्ट तरीके से और कितने अच्छे तरीके से हम शेड बनाएंगे यहाँ पर आप अभी देखेंगे, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको घंटी का एक छोटा सा बेल आइकॉन नजर आएगा, उसके ऊपर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर लाजमी प्रेस करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, कमेंट्स करते हैं, इससे भी हमारी हौसला अफजाई होती है और वीडियो बनाने में हम ज़्यादा दिलचस्पी से वीडियो बनाते हैं और ज़्यादा दिलचस्पी से आपको सिखाएंगे, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले आपने इस तरह की कोई शेड चीज़ तैयार कर लेनी है। उसके बाद आपने साइड पे आपने एक डिज़ाइन तैयार कर लेना है, एक ड्राइंग तैयार कर लेनी है। मैं इसकी डिमेंशन ले लेता हूँ यहाँ पर, एक सिंपल, ये देख लें, इसकी डिमेंशन मैं यहाँ पर लेता हूँ। ये हमारे पास डिमेंशन आ गई है इसकी 4 फीट, ठीक है। ये 4 फीट की डिमेंशन हमने लिए, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। बड़ी इनके हमें बड़ा करना है हमने। कि ये पॉइंट स्पोर्ट पॉइंट तैयार किया हुआ है, ठीक है। 4 फीट का हमने यहाँ पर इधर लेना है 8 फीट, एंटर, ठीक है। यहाँ पर हमने एक आर की मदद से एक शेप तैयार कर लेनी है, ठीक है। सिंपल आप शेप तैयार कर लें। या आर की मदद से हमने एक शेप तैयार कर लिया आपके सामने, ठीक है। ये शेप आप देख लें, सिंपल शेप को आपने सिलेक्ट करना है और वेल्ड टूल बार की मदद से इसको वेल्ड कर लेना है। ये हमारे पास सुपर वेल्ड की कमांड है, इससे हम वेल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, एक सिंपल एक 1 लेयर ये बन चुकी है। इससे हम अभी इसकी कॉपी करेंगे या ऑफसेट की कमांड से हम इसका ऑफसेट लेंगे। ये हमारे पास ऑफसेट हो गया 2 इंच। हम इसका ऑफसेट लेते हैं और इस पॉइंट को हम यहाँ पे सॉलिड कर लेते हैं। फेस पे जितने फेस हैं इनको आपस में मिला के इसको कंप्लीट कर लेते हैं, सिंपल। और इसी की अभी हमें एक कॉपी करके इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर ऊपर रख लेते हैं, साइड पे चले कर लेते हैं, ठीक है। ये इसको सिलेक्ट करते हैं, इसकी कॉपी हम लेते हैं यहाँ पर। ये हमने इसकी कॉपी ले ली, ठीक है। और गाइज अभी इसको हमने यहाँ पे पुश एंड पुल टूल की मदद से यहाँ पर हमने 1 इंच यहाँ पे या 2 इंच या 2.5 इंच हमने इसको पुश एंड पुल कर लिया। और यहाँ पर हमने पुश एंड पुल कमांड और कंट्रोल प्लस से हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया है और स्केल टूल की मदद से हमने इसको स्केल कर लेना है। ये हमने इसको स्केल कर लिया, ठीक है। ये देखें आपके सामने कितनी जबरदस्त किस्म की ये शेप तैयार हो गई, ठीक है। अभी इसको हम ग्रुप करते हैं। हम इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं, इसको ऑन एक्सिस रेड एक्सिस के ऊपर हमने इसको कॉपी करना है। 1 फीट के ऊपर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और एक्स टाइप करके हमारे पास जितना उसका साइज है हमने 8 फीट रखा हुआ है और 7 फीट यहाँ पे कर देना है, ठीक है। और इंटर कर देना है। ये आपके सामने ये देखें बार बन गई है, 7 फीट की ये बार आपके सामने तैयार हो गई है। अभी इसके ऊपर हमने एक एज ए शेड तैयार करना है, ठीक है। अभी इसके ऊपर हमने एक फैब्रिक की शीट डालनी है। फैब्रिक स्टाइल में कोई एक शीट डालना चाहते हैं तो उसको डालने के लिए अभी हमने सिंगल फेस को यहाँ पे इसी जो लाइन हमने कॉपी की थी, इस लाइन को हमने यहाँ से उठाना है सिलेक्ट टूल बार की मदद से। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, मूव टूल बार की मदद से ऑन एक्सिस के ऊपर उसी डायरेक्शन के ऊपर यहाँ पे आके शिफ्ट का बटन दबाएंगे और इधर से आपने आके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। और क्लिक कर देना है। अभी ये लाइन को सिलेक्ट करें और इस लाइन को शिफ्ट की मदद से इसको सिलेक्ट करें और आपने सैंड बॉक्स की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। फॉर्म कंटूर्स इस ऑप्शन के अंदर आना है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ये देखें इसके ऊपर आपकी शीट जो है वो ड्रा हो चुकी है, ठीक है।
अभी इसको आपने इस टूल बार, ये जो हमारे पास टूल है इसको मैं निकाल देता हूँ। फ्रीडो 6 ज्वाइंट पुश एंड पुल टूल में ये है एक्सट्रूड पुश एंड पुल टूल में आ जाना है। यहाँ पर आके इसको आपने पुश एंड पुल कर देना है। ठीक है, सिंपल आपने इस फ्रीडो टूल के अंदर। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे हम ये जो फ्रीडो 6 ज्वाइंट पुश एंड पुल टूल है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन पे आता है फॉलो पुश पुल। इसको इस टूल बार को हमने लेना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप ये सिंपल लेते हैं यहाँ से एक्सट्रूड नहीं होगा। इस सिंपल जो स्टैंडर्ड टूल बार है इसके अंदर जो हमारा पुश एंड पुल का टूल बार है उसके साथ ये एक्सट्रूड नहीं होगा, इसको पुश नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फ्रीडो 6 आपने इसको ले लेना है और इसको आपने सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। अब मैं आपको दिखाता चलूँ, आपने सिंपल यहाँ पर आना है स्केच यू कैशन में। ठीक है, इसके अंदर आके आपने सिंपल इसको रजिस्टर कर लेना है। ये देखिए मैंने रजिस्टर किया हुआ, रजिस्टर कर लेना है। यहाँ पे सर्च बार में आके आपने फ्रीडो 6 स्टैंडर्ड टूल, यहाँ पे फ्रीडो 6 आप लिख देंगे। ठीक है, फ्रीडो 6 जैसे आप टाइप करेंगे और कुछ देर बाद यहाँ पे वो एक्सटेंशन जो इसकी है वो आपके सामने आ जाएगी। आपने सिंपल उसके ऊपर, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो उसके बाद आप सिंपल इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह ये मैंने ये भी टूल डाउनलोड अभी किया हुआ है। ठीक है, आसानी से यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाती है और इस इंस्टॉलेशन भी इसको आप कर सकते हैं। आप सिंपल कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हैं और इंस्टॉलेशन आपने सिंपल यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पे विंडो में आ जाना है। विंडो में आके ये एक्सटेंशन मैनेजर में आके आपने जैसे इस ऑप्शन को क्लिक करना है, इंस्टॉल एक्सटेंशन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए जो डाउनलोड हुई हुई जो और आपके पास जो प्लगइन्स होंगे वह यहाँ पर, उस प्लगइन को आपने सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। सिंपल यहाँ पर वो प्लगइन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं फर्स्ट फॉलो मी पुश एंड पुल टूल के साथ इसको थोड़ा सा पुश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 0.2 करते हैं। ठीक है, यह 0.2 mm मैंने इसको पुश एंड पुल कर लिया। अभी मूव टूल के साथ इसको यहाँ पे इसके साथ एडजस्ट कर दें। ठीक है, ये सिंपल, और ये लाइन कुछ जो हमारा लाइन एरिया था इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी इस मुकम्मल जो हमारे पास स्टेटस बार है, ये मुकम्मल इसको हमने क्लिक करना है, इसको हमने ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद आपने सिंपल इस कार्नर के पे क्लिक करके आपने इसके पास आ जाना है। यहाँ पर आपने इसके ऊपर पुश एंड पुल टूल की मदद से आपने इधर आना है और मूव टूल की मदद से आपने इसके ऊपर इसको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, ये देखिए कितनी सिंपल तरीके से हमारी जो ड्राइंग थी, हमारा जो वर्क है वो यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा भी फॉरवर्ड करेंगे, ऑन एक्सिस जो है हमारी ऑन एक्सिस के ऊपर हम इसको फॉरवर्ड करते हैं और इसको हम डाउन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम बैक करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं या इसको फिक्स करते हैं। ठीक है, स्केल टूल बार की मदद से मैं इसको थोड़ा सा खोल देता हूँ। हमारे पास ये जो है जो शेड्स हैं वो शेड की शक्ल में ये हमारे पास रेडी हो चुका है आपके सामने। बहुत इजी और फास्ट तरीके से मैंने इस शेड को ड्रा कर लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ गाइज आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको ज़रूर मिले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।